नमस्कार, मैं पूर्णिमा सिंह और हम सभी सुदामा जी को तो जानते ही हैं। उनके कृष्ण के लिए उनका अनन्य प्रेम या कृष्ण से उनकी मित्रता, हम सभी इस चीज़ से भली भांति अवगत है। लेकिन क्या किसी ने कभी सुदामा पत्नी की व्यथा सुनी है? यदि नहीं तो सुनिए कि कभी विप्र सुदामा पत्नी को है कृष्ण सखा बतलाया था। गुरुकुल में जब वो पढ़ते थे, हरि ने उन्हें मीत बताया था। यह भी बोला कि कृष्ण मेरे बचपन से ही हैं परम मित्र, अब भी प्रतिबल छाया रहता मानस पर एक रमणीय चित्र। अब तो द्वारिका के धीश है वो, राजाओं में बड़ राजा हैं, केशव नरेश है जनपालक, न्यायी धर्मी महाराजा है। ये बात बताए बीत गए कई वर्ष माह सप्ताह दिवस, पर आज सुदामा पत्नी ने एक प्रश्न किया जिज्ञासावश। एक बात नाथ बतलाओ तो, क्या शाम अभी भी तेरे यार? क्या अब भी है स्नेही वैसे ही? क्या वैसा ही है अमिट प्यार? धीरे स्वर में ब्राह्मण बोला, प्रिय पूछ रही हो क्यों ऐसे? मुझे आशा है, विश्वास भी है, मेरे कान्हा आज भी है वैसे। वो नाथ हमारे मीत सखा, भगवान भाव भय भक्ति है, मेरी पूजा वे आराधन वे, मधुसूदन जीवन शक्ति है। उनके बिना ना अस्तित्व मेरा, ये जीवन भी बेईमानी है। उनके बिना ना अस्तित्व मेरा, ये जीवन भी बेईमानी है। मेरी कृष्ण त्रिलोकी अधिनायक, मोहन की अथक कहानी है। जैसे रखे उनकी इच्छा, मैं कृष्ण कृष्ण ही गाता हूँ, दिन रात उन्हीं को भजता हूँ, दीनता में भी सुख पाता हूँ। सहसा क्यों ऐसे भाव जगे, भद्रे क्यों पूछ रही ऐसे? क्या बात है शंका करने की, कुछ कहा किसी ने हो जैसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मन में जागी जिज्ञासा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मन में जागी जिज्ञासा है। प्रिय मित्र यदि हैं श्याम प्रभु, नहीं भूलेंगे यही आशा है। यदि रुष्ट न हो एक बात कहूँ, तुम क्यों न द्वारिका को जाओ? प्रिय मित्र भी हैं और राजा भी, कुछ कान्हा जी से ले आओ। क्या कहती हो मेरी भाग्यवान, मैं कृष्ण द्वारे पर जाऊं? बचपन से बनी मित्रता को मिट्टी में मिश्रित कराऊं? जिस दिन कोई मित्र बने मंगता, मित्रता उसी दिन करे अंत। कभी भूल के ऐसा ना करिए, प्रतिदिन समझाए सभी संत। गए बीत 3 पन वैसे भी, चौथे में क्या करनी आशा? वृद्धापन खुद में ही दुखी है, चाहे वो कितना ही धनी हो अच्छा खासा। जैसे बीते वैसे जी लो, कम मिले तो उतना ही खाओ, सब दुख सहकर भूखे रह लो, पर मित्र से मांगने ना जाओ। जो बात मुझे ही ना भाए, वो मन को क्या समझाऊंगा? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं द्वारिका कभी ना जाऊंगा। स्वामी, बच्चे भूखे रहते, कभी 3 भर, कभी 2 दिन, उन्हें पानी पिला सुला देती, भोजन के एक दाने के बिन। मैं स्वयं रहूं भूखी कितनी, मुझे सब अवसाद सुहाता है। संतान का दुख दारुण लगता, प्रतिदिन ये हृदय भर जाता है। भूखा कर सकता पाप कोई, वो कितना बड़ा सयाना हो। सब न्याय नियम तो ठीक लगे, तन वस्त्र उदर भर खाना हो। वैसे भी भिक्षा मांगे हम, कभी इस घर में कभी उस घर में। एक बार कृष्ण से ले आओ, मिट जाए जाना दर दर में। उनके इसमें तो लाज की बात नहीं, जब शाम तुम्हारे हम जोली, उनके दर पर भी जा मांगो, जब कांधे पर रखी झोली। राजा यदि थोड़ा भी देगा, औरों से कई गुना होगा। कुछ दिन तो सुख से बीतेंगे, आगे जो होना है होगा। कभी भूखे अध भूखे सोते, भरपेट अन्न तक दिया नहीं, बच्चों के तन कंकालों पर हे नाथ कभी क्या ध्यान दिया? नीचे के तो सबके वस्त्र फटे, ऊपर का भी तन वसनहीन, तन भूखा है मन भूखा है, हम तुम बच्चे सब दीनहीन। मिट्टी बर्तन कुटिया टूटी, सब जगह अभाव की रेखा है, जब से मैं ब्याह के आई हूं, मैंने केवल दुख देखा है। ना उलाहना ना ताना है,
ना उलाहना ना ताना है, हम जीवन साथी सच्चे हैं। मेरा मन दुख से भर जाता है आते समक्ष जब बच्चे हैं। खोदो सावा गुजई बजरा मिलता प्रतिदिन यदि खाने को, परिहास में भी मैं ना कहती कान्हा के द्वारे जाने को। मेरी लुगरी ध्यान से देखो तो, मेरी लुगरी ध्यान से देखो तो 100 से भी अधिक हैं गोल छेद। जब दशा देखती पुत्रों की उठता मन में अति बृहद खेद। सब जगह जा मांगने हो जाते, भल मानुष हो या अपलक्षी, 100 स्वर्णकार की खुट खुट एक धम लोहार की है अच्छी। पहले तो सुदामा पत्नी पर हुआ रुष्ट बहुत और खींच गया। कई बार चिरौरी करने पर एक पति का हृदय पसीज गया। है पता कि बहुत गरीबी है, तुम निस दिन विपदा सहती हो। अब आगे करूंगा मैं वैसा जैसा जैसा तुम कहती हो। पर धोती भी तो एक ही है, बिन धोए पहन के जाऊंगा। कई जगह से फटकर चीन हुई, ये जानो वहां लजाऊंगा। एक काम करो, कहीं कैसे भी कुछ चावल मांग के ले आना। राजा बेटी साधु के घर चाहिए नहीं खाली जाना। अगले दिन निकट पड़ोसन से कुछ चावल मांग के ले आई। नाथ को अपने विदा किया, वसुधा मन में कुछ हर्ष आई। ब्राह्मण पत्नी के मन में आज कुछ कम लगती थी दैन्य तपन। श्री कृष्ण करेंगे अनुकंपा, जग गई आस और गई सपन। बचपन का बिछड़ा श्याम सखा, पग पग करता केशव को नमन। भूखा प्यासा एक भक्त विप्र, अनवरत करे द्वारिका गमन। थी प्यास लगी, था रिक्त उदर, तन पर सूरज तपता जाए। ठोकर लगती कांटे चुभते, पर कृष्ण कृष्ण जपता जाए। सोचे जाऊं या लौट चलूं, सोचे जाऊं या लौट चलूं। अंतर मन रहा है डोल मेरा, मैं भिक्षुक हूँ कान्हा राजा, उनके आगे क्या मोल मेरा। कभी तेज चले कभी रुक जाए, कभी तेज चले कभी रुक जाए। पग कंटक घाव सताए बहुत, द्वारिकापुरी है बसी दूर, जाऊं कैसे घबराए बहुत। कहती थी भूख ठहरने को, आगे बढ़ने का ना था बल, पर कृष्ण मिलन की अभिलाषा, पल पल कहती बस चलता चल। ऊबड़ खाबड़ कंकड़ीला पथ, जूता नहीं था पाँव में, सिर ऊपर धूप जलाए बहुत, मन कहे बैठ जा छाँव में। चलता जाए भजता जाए, चलता जाए भजता जाए, दुविधा में बीता पथ सारा। पाँव ने उत्तर दिया मगर, हरिभक्त नहीं हिम्मत हारा। पथ पूछत पूछत पहुंच गया, पथ पूछत पूछत पहुंच गया। श्री कृष्ण कृपा से कृष्ण महल, हरिभक्त सुदामा वहां खड़ा, जिस द्वारे पे प्रहरी रहे ठहर। रखवारों का अभिवादन कर औचित्य व परिचय बतलाया। हे द्वारपाल, हरि से कह दो द्वारे पर एक याचक आया। मेरा नाम सुदामा पांडे है, मैं श्री कृष्ण हमारे परम सखा। बड़ी दूर से मिलने आया हूं, कृपया कह दो जो मैंने कहा। धन्यवाद। इसके आगे की कहानी यदि आप सुनना चाहते हैं तो पार्ट 2 अवश्य सुनिएगा।